गुड आफ्टरनून। तिसला कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चलिए, हम लोग की आज ये चौथी क्लास है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, और आज हम लोग थोड़ा अलग पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको भी बताता हूँ। हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ठीक है, ये स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने टाइप 1 लगा लिया था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा टाइप 1। टाइप 1 हम लोगों ने इसमें लगाया। कैसा टाइप 1 होता है मैं आपको अभी फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। इस तरह से क्वेश्चन दिया होता था A B C फिर कॉमा C D E फिर कॉमा F G H फिर कॉमा, फिर पूछा रहता था नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, ये है टाइप 1। अब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप 2। ठीक है, आज हम लोग टाइप 2 को पढ़ेंगे। और टाइप 2 का नाम क्या है वो एक अलग नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। जो टाइप 2 है, टाइप 2 और टाइप 2 को हम लोग कहते हैं रिपीटेड सीरीज, रिपीटेड सीरीज। टाइप 2 को हम लोग कहते हैं रिपीटेड सीरीज, हिंदी में कहते हैं क्रमागत श्रृंखला। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्रमागत श्रृंखला। ये है रिपीटेड सीरीज। क्या होता है, कैसे होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्या है ये क्रमागत श्रृंखला, ये किस तरह से क्वेश्चन आता है, कैसे आता है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पहचानना सीख लीजिए कि रिपीटेड सीरीज में क्वेश्चन दिखता कैसा है। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि कैसे रहेगा रिपीटेड सीरीज, किस तरह से हमारे एग्जाम में आएगा, हमें कैसे पहचान होगा कि ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपने कभी ना कभी देखा होगा, अगर रीजनिंग लगाया होगा तो कभी ना कभी देखा होगा। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है। कैसे लिखा है, A B फिर डैश डैश फिर है B C फिर डैश फिर C D फिर डैश डैश फिर D E फिर डैश, इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, डैश डैश, फिर क्या दिया हुआ है D। और आपसे पूछता क्या है, आपसे पूछा गया ये कि ये जो ब्लैंक है इसमें क्या भरा जाएगा। और वो भरने वाला जो ब्लैंक होगा, जो भी चीज़ होगा, जो भी लेटर इसमें भरी जाएगी, उसको वो ऑप्शन बना के देगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सारी चीज़ों को वो ऑप्शन में बना के देगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ब्लैंक है, तो ऑप्शन में 7 लेटर होगा। पहले ऑप्शन में भी 7 लेटर, दूसरे ऑप्शन में भी 7 लेटर, तीसरे ऑप्शन में भी 7 लेटर। आपसे ये पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अब ये एकदम अलग तरीके का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें कंसेप्ट एकदम अलग लगता है। अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग घटेगा। यहाँ पे कंसेप्ट एकदम अलग है। अगर आप पिछली क्लास ना भी किए होंगे तब भी ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाया है कि क्वेश्चन दिखता कैसे है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन को करना कैसे है। और करने से पहले मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जन्म कैसे हुआ होगा, यानी ये क्वेश्चन बना कैसे। देखिए, हर एक क्वेश्चन को बनाया जाता है। इस क्वेश्चन को डिजाइन करने के पहले का रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या किया गया होगा। यहाँ सिर्फ मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, क्वेश्चन ये बना कैसे होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूँ। लिखा क्या, A B C D, फिर लिखा A B C D, फिर A B C D, फिर यहाँ पे आ गया A B C D। अब एग्जामिनर के दिमाग में एक खुराफात आया। जानते हैं उसने क्या किया? उसने किया क्या कि यहाँ से A को हटा दिया। ठीक, अब देखिए मैं आपके सामने हटा रहा हूँ। A को हटाने के बाद एक लगा दिया डैश। ठीक है, यहाँ से उसने B को हटा दिया, और B को हटाने के बाद फिर लगा दिया डैश। ठीक है, यहाँ से उसने C को हटा दिया और फिर लगा दिया एक डैश। ठीक है, और यहाँ से उसने D को हटा दिया और फिर लगा दिया एक डैश। और आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 4। पहले ऑप्शन में क्या दे दिया, A B C D। दूसरे ऑप्शन में दे दिया D B C A। फिर क्या दे दिया, C B A D। फिर क्या दे दिया, B D A C। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि आपके सामने मैं हटाया हूँ। आपको लगेगा कि सर यहाँ से A गायब है, यहाँ से B गायब है, यहाँ से C गायब है, यहाँ से D गायब है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन ये जब मैं आपके सामने हटाया हूँ तब आप देख के बता पा रहे हैं। अगर यही चीज़ आपको पहले से दी होगी तो फिर वहाँ आप सोचना पड़ेगा कि सर इसको करना कैसे है। ठीक है, तो ये सोचिए ये क्वेश्चन इसी तरीके से बना। कोई एक क्रमागत श्रृंखला थी ABCD करके, उसने एक नया टाइप बना दिया और उसने कुछ नहीं किया, कुछ लेटर को वहाँ से हटाते गया और वहाँ पे डैश लगाते गया, हटाते गया, डैश लगाते गया, और वो जो जहाँ जहाँ से हटाया था लेटर उसको वो ऑप्शन में दे दिया और आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या फिल होगा। तो आपको समझ में आ गया कि सर पहले पे A फिल होगा, दूसरे में B फिल होगा, तीसरे में C होगा और चौथे में D होगा। लेकिन इसका सही अप्रोच क्या होगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसी फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, ये क्वेश्चन लिखा होगा, ये ऑप्शन लिखा होगा। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है ये हम लोग देखते हैं। आइए सीखते हैं करना कैसे है। अब तक तो हम लोगों ने ये देखा क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन बना कैसे, ये सारी चीज़ों ने हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले, ध्यान से समझिएगा आप सारे लोग, जब भी इस तरह से क्वेश्चन मिले, इसको हम लोग कहते हैं रिपीटेड सीरीज या क्रमागत श्रृंखला। ठीक है, तो रिपीटेड सीरीज का जब भी क्वेश्चन मिलता है तो हमें करना क्या होता है कि जितने भी यहाँ पे लेटर यूज हुए हैं सबको काउंट करना है, सबको काउंट करना है। ठीक, और उसको भी काउंट करना है जिसमें हमको फिल करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेटर को ही काउंट करें, जो फिल करना है वो भी काउंट करना है आपको। तो यहाँ पे अगर हम टोटल काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल कितने लेटर आए टोटल, तो आप कहेंगे सर टोटल आ गए 16। टोटल कितने आ गए, तो आप कहेंगे सर टोटल आ गए 16। ठीक है, अब एक काम करना है बेटा, 16 में किससे किससे डिवाइड करने पे कंप्लीट 16 डिवाइड हो जाएगा, किस किस नंबर से। तो आप कहेंगे कि सर आसान है, सर हम इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और सर हम इसको सर 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और किससे डिवाइड कर सकते हैं सर, और हम 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही ना। 16 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप काउंट करिएगा और कोई ना कोई नंबर आएगा, 16 आ गया, 15 आ गया, 13 आ गया, कोई आ गया, तो याद रखिएगा ना तो सबसे छोटे से डिवाइड करना है और ना तो सबसे बड़े से डिवाइड करना है। नहीं, तो 16 सबसे बड़ा नहीं हो गया, यहाँ पार्ट देखना है, यानी 16 को हम 2 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। ठीक है, वो तो अलग हो गया ना। हमको 16 में कौन कौन सा अलग नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी हो सकता है। तो याद रखिएगा जब भी आपके सामने 16 लेटर आए तो आपको याद रखना है कि ना तो सबसे बड़े से डिवाइड करना है, ना तो सबसे छोटे से डिवाइड करना है, ना तो सबसे बड़े से डिवाइड करना है। ठीक है, तो बचा क्या सर, बचा यहाँ पे 4, यानी हमें 16 को किससे डिवाइड करना है, तो आप कहेंगे सर 16 को ना 4 से डिवाइड करिए। किससे डिवाइड करें, 4 से। अब अगर हम 4 से इसको डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बात बताइए कितने पार्ट में ये बटेगा, कितना पार्ट इसका बनेगा, पार्ट। तो आप कहेंगे सर इसका जो पार्ट है ना वो 4 पार्ट में बढ़ जाएगा। मेरी बात समझिएगा। ठीक है, अगर 16 लेटर आया है टोटल काउंट करने पे, तो हम इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट बनेंगे, 4। चलिए, अच्छा ये कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि हमेशा 16 लेटर ही आए, हमारे सामने 15 भी तो आ सकता है। ठीक है, 15 आ सकता, नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अब यहाँ पे क्या देखिए, अगर हम 15 को डिवाइड करें तो किससे किससे डिवाइड हो सकता है, तो आप कहेंगे सर 3 से डिवाइड हो सकता है, और किससे डिवाइड हो सकता है सर, और 5 से डिवाइड हो सकता है। सर 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट बनेंगे, पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट बनेंगे, आप कहेंगे सर 5 पार्ट बनेंगे। और अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट बनेंगे सर, 3 पार्ट बनेंगे। हम ऐसा पार्ट क्यों बना रहे हैं बस उसको देखिएगा, बाद में बताएंगे क्यों पार्ट बना रहे हैं। हमें क्या करना होता है, हमें बस पार्ट बनाना होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 16 हो गया, 15 हो गया, मान लीजिए 20 लेटर आ गया। ठीक है, तो 20 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं सर, 20 को ना सर हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और किससे डिवाइड कर सकते हैं सर, और 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड तो 2 से भी 10 से भी कर सकते हैं, लेकिन 2 और 10 को हमेशा छोड़ देना है, 2 को तो हमेशा छोड़ देना है।
मेरी बात समझ में आएगी। 2 कभी भी किसी का अगर आता है तो उसको हमेशा के लिए छोड़ देना है, ठीक। तो यहाँ हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं या फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से। अच्छा, अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट बनेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बन जाएंगे 5 पार्ट। और अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट बन जाएंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ बन जाएंगे 4 पार्ट, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, कुछ और हम लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए क्या आ गया आपके सामने, आ गया आपके सामने 12। ये क्या आ रहा है, ये जो नंबर काउंट करने के बाद कोई ना कोई नंबर तो आएंगे ना। ये जो आ रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूँ कि 12 आ जाए, 16 आ जाए, 15 आ जाए, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आपके सामने देगा जब आप उसको काउंट करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं ना कि 16 ही हमेशा आए। 16 भी कभी आ सकता है, कभी 15 भी आ सकता है, कभी 20 भी आ सकता है, कभी 12 भी आ सकता है। अच्छा, 12 आएगा तो किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं सर, 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट बनेंगे सर, 4 पार्ट बनेंगे। और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट बनेंगे सर, 3 पार्ट बनेंगे। एक और बना देते हैं, क्या है बेटा, 21। अगर मान लीजिए 21 लेटर है तो इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं सर, इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। और 3 से डिवाइड करेंगे कितने पार्ट बनेंगे सर, 7 पार्ट बनेंगे। अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे। मैं पार्ट क्यों बनवा रहा हूँ इसको मैं बाद में बताऊँगा, पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए, इतना जल्दी से कॉपी करिए, इतना जल्दी से कॉपी करिए, पहले इतना कॉपी करिए, फिर मैं बताऊंगा कि मैं पार्ट क्यों बनवा रहा था आपसे। सबसे छोटी वैल्यू हो जाती है। अभी इस क्वेश्चन का जवाब ना आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। हाँ हाँ, जैसे पहले वाले आपने कहा कि छोटे नंबर से डिवाइड नहीं करके वो बड़े। देखिए मैंने क्या कहा कि जो एकदम जैसे 2 से डिवाइड करने के बाद ना तो 2 लेटर का क्या बनेगा, पार्ट बनेगा। तो 2 पार्ट में आप लॉजिक को नहीं पकड़ पाएंगे। अभी मैं बोला ना 2 मिनट आप रुके रहिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा था, ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर जब आप काउंट करके लिखेंगे लेटर ना, जब भी कोई 16, 17, 18, 19 तो उसके मैक्सिमम 2 ही पार्ट आप बना सकते हैं। बनने को तो बहुत बनता है लेकिन जो मैक्सिमम है वो 2 पार्ट बनते हैं, या तो 1 बनेगा या तो 2 बनेगा, ठीक है। चलिए मैं आगे भी मैं बताता रहूँगा आपको, आप पहले इतना कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। हो गया, चलिए हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं समझाना चाह रहा था, ये हो गया चीज़ें ना। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, आप बाकी कॉपी बगल से कर लीजिएगा बेटा अगर नहीं हुआ हो, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ उसको मैं बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताइए हमें, जब भी मेरे सामने कोई क्वेश्चन दिखेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ लेटर कितने हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसको भी काउंट करेंगे जो हमको फिल करना है। तो यहाँ पे जब मैंने नंबर ऑफ लेटर काउंट किया तो कितने निकल के आए, 16 निकल के आए। और अगर 16 निकल के आता है तो कितने के एक पार्ट बनता है, तो आप कहेंगे सर 4 का 4 पार्ट बनेगा, 4 का 4 पार्ट बनेगा। हमें क्या काम करना होता है बेटा, यहाँ पे पार्ट बनाना होता है। तो 1 2 3 4, 4 का ये पहला पार्ट बना, 1 2 3 4 ये दूसरा पार्ट बना, 1 2 3 4 ये तीसरा पार्ट बना, चौथा बन गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि करना क्या होता है, जितने नंबर ऑफ लेटर होते हैं उतने हम पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा जब भी आपके सामने 16 आए ना तो हमेशा 4 का ही पार्ट बनाया करिए। अगर आप 2 का यहाँ पार्ट बनाएंगे बेटा ना तो कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाएंगे। आप सोचिए अगर 2 लेटर में हम खींच दें तो क्या कॉम्बिनेशन ढूंढ पाएंगे, क्या नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा छोटा या हमेशा बड़ा नहीं बनाया जाता है, 3 से ज़्यादा यानी 2 से ज़्यादा ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो जब भी 16 लेटर आए तो आपको 4 का पार्ट बनाना है,
ठीक है, तो अगर 16 लेटर है, 4 4 का 4 ही पार्ट तो बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है वो देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट बनाना नहीं है, पार्ट तो आप बना लेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको ये देखना है कि जितने पार्ट यहाँ पे बने हैं, ठीक है, जितने पार्ट यहाँ पे बने हैं, ठीक है, जितने पार्ट यहाँ पे बने हैं, क्या सारे पार्ट सेम है क्या? सेम कैसे पता चलेगा? कोई भी एक ऐसा लेटर उठाइए जो सब में हो। तो देखिए मैं यहाँ पे उठाता हूँ बेटा, यहाँ पे डी सबसे लास्ट में है, इस वाले पार्ट में भी डी सबसे लास्ट में है, और इस वाले पार्ट में भी डी सबसे लास्ट में है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ भी डी सबसे लास्ट में आएगा। और जैसे ही एक कंप्लीट हुआ तो आपको ये समझ में आ गया कि ए बी सी डी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ए बी क्या नहीं है, तो आप कहेंगे सर सी नहीं है, तो यहाँ पे सी फिल कर देंगे। यहाँ देखिए ए बी, यहाँ पे क्या नहीं है सर, यहाँ पे बी नहीं है तो बी फिल कर देंगे। यहाँ पे क्या नहीं है सर, यहाँ पे ए नहीं है तो ए फिल कर देंगे। तो ऑप्शन क्या बनेगा? जिस ऑप्शन में ए बी सी डी ये होंगे वही मेरा क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ हमें करना क्या होता है, बस समझ में आया? हमें जितने लेटर होते हैं उसको काउंट करना है और फिर पार्ट बनाना है। पार्ट बनाने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना रहता है कि जो पार्ट बना है क्या वो सिमिलर है क्या? वो कैसे पता चलेगा? कोई भी एक लेटर को उठाइए और उसका पोजीशन देखिए कि किस पोजीशन पे है। तो आप कहेंगे सर डी यहाँ पे चौथे नंबर पे था, यहाँ भी डी चौथे नंबर पे था, यहाँ भी डी चौथे नंबर पे था। इसका मतलब ये फिक्स है कि चौथे वाले पार्ट में भी डी लास्ट में ही आएगा, क्योंकि सारे ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और ऐसा भी तो हो सकता है कि सर यहाँ पे डी चौथे नंबर पे हो लेकिन यहाँ पे कोई दूसरा लेटर आ जाता, तब वो अलग पार्ट हो जाएगा, तब वो अलग चीज़ हो जाएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब सब पार्ट क्या हो, सिमिलर हो। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? अब मैं क्वेश्चन तो कर लेंगे आप लोग, सिंपल सा एक क्वेश्चन देते हैं और उसको काउंट करना है, पार्ट बनाना है और फिल करना है, यही काम करना है। आइए क्वेश्चन देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका था, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखिएगा। मैं देता हूँ, आपको पार्ट बनाना है बस और कुछ नहीं करना है। आइए लिखिएगा। दिया क्या बेटा? सबसे पहले दिया है डैश, फिर क्या दिया है ओ पी, बहुत ध्यान से लिखिएगा। फिर क्या दिया है डैश, फिर क्या दिया है एम ओ, फिर क्या दिया हुआ है डैश, फिर क्या दिया हुआ है एन, ये एन लिखा है एन, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है डबल डैश, फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे पी एन, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है एम ओ पी, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है डैश, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें क्या भरा जाएगा। कहिए तो मैं ऑप्शन दे दूँ, कहिए तो ना दूँ। ऑप्शन दे दूँ क्या? चलिए एक क्वेश्चन है मैं ऑप्शन दे देता हूँ, बाकी मैं नहीं दूंगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। पहले में क्या दिया हुआ है बेटा एम एन पी एम ओ एन, फिर क्या दिया हुआ है एम पी, फिर क्या दिया हुआ है एन एम और क्या दिया हुआ है ओ पी। गुड, देखता हूँ एम एन ओ एम पी एन, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एम एन पी ओ, फिर क्या है एम एन। आपको बताना है क्या भरा जाएगा यहाँ पे। एम एन पी एम एन ओ एन। अच्छा, क्या आया आपका एम एन पी, तो एम एन पी यहाँ भी है, एम एन एन पी यहाँ, उसके बाद क्या है पी के बाद एम ओ एन है ना, तो पहला ऑप्शन आ रहा है आपका। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं आया क्या? नहीं आया? आ गया। कुछ नहीं करना है, ये सबसे आसान होता है, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, तो आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं? 16, ठीक है 16 है, तो 4 4 का पार्ट बनेगा, मुझे पता है, ठीक है। तो 4 4 का पार्ट बना दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये रहा 4, और एक तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है क्या सारे पार्ट में जो नंबर ऑफ लेटर के जो पोजीशन है वो सेम है क्या। कैसे पता चलेगा? सर किसी भी एक को उठाइए, देखिए ओ यहाँ पे दूसरे नंबर पे है,
यहाँ भी ओ दूसरे नंबर पे है, हालांकि यहाँ पे ओ नहीं है लेकिन अगले में तो दिया है ना सर, यहाँ भी ओ दूसरे नंबर पे, यहाँ भी ओ दूसरे नंबर पे और यहाँ भी ओ दूसरे नंबर पे। इसका मतलब फिक्स हो गया कि यहाँ भी ओ क्या होगा सर, यहाँ भी ओ दूसरे नंबर पे ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हर पार्ट में जो लेटर है ना वो सेम है, ये मुझे समझ में आ गया। तो एक बात बताइए हमें, अगर सेम है बेटा तो देखिए ओ के बाद क्या है यहाँ पे पी, लेकिन यहाँ पे ओ के बाद खाली है तो हम ओ के बाद यहाँ पी को नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं सर। ओ के बाद आप पी को भर दीजिए और जैसे ही कोई एक कंप्लीट होगा तो आपको लगेगा MOPN, हर पार्ट में लिखा हुआ है, हर पार्ट में क्या लिखा हुआ है MOPN। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या नहीं है सर, यहाँ पे M नहीं है, OP है, फिर क्या नहीं है, फिर N नहीं है, भर देंगे। आगे चलिए सर, यहाँ भी क्या होना चाहिए सर, यहाँ पे होना चाहिए हमारे सामने M, तो यहाँ पे M लिख देंगे, MOPN होना चाहिए। यहाँ पे क्या है MOP है, क्या नहीं है सर, N नहीं है, तो यहाँ पे क्या भर देंगे N। देखिए ये ऑप्शन किस में है, MNP फिर MON, यही होगा, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सिर्फ पार्ट को, सिर्फ नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए और पार्ट बनाइए। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो लेवल 1 का क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग कि सारा पार्ट सिमिलर मिल रहा है। ऐसा भी होता है कि पार्ट सिमिलर ना मिले, जब नहीं मिलेगा तब उसका अप्रोच हम लोग कुछ और लगाएंगे। ठीक है, अभी सारा काम है सिमिलर का। चलिए एक दो और करते हैं, एक दो और करते हैं। हटा दे, हटा देना। चलिए अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, बस स्पीड में बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भैया 10+2 हाँ आया हुआ है, देखते हैं क्या है। दूसरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन दिया है 10+2 में। लिखा क्या है AB, फिर क्या दिया हुआ है डैश डैश, फिर क्या दिया हुआ है BCA, फिर क्या दिया है डैश डैश, फिर क्या दिया है AB, फिर क्या दिया है यहाँ पे डैश। आपसे पूछा है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ऑप्शन दे दूँ? चलिए दे ही देते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहले में क्या दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ बेटा CABCC, फिर क्या दिया हुआ CBCCA, फिर क्या दिया हुआ है BCCAC, फिर क्या दिया हुआ है ABCCC। सोच के बताइएगा। CA ऑप्शन ए आया आपका? नहीं आया? अरे करना क्या है। अच्छा बताइए, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि 3-3 का पार्ट बनाया कि 4-4 का? 3-3 का। ठीक है, अब देखिए यहीं पे दिमाग लगाना है क्योंकि ये 12 आया होगा और जैसे ही 12 आएगा तो आपके दिमाग में ये होगा कि सर ये 3 का भी बन सकता है और 4 का भी बन सकता है। बन सकता नहीं बन सकता है? अब देखिए यही तो है, आपको ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 से ही आंसर आ जाए, क्योंकि 4 से आ सकता है। मेरी बात समझिएगा। अब आप बेस्ट कैसे चुनेंगे, किसको हम पहले करें, क्योंकि यहाँ पे दोनों टाइम टेकन है। ये 3 से भी चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 3 से ना लगा होता तो 4 से चेक करते। ठीक है, अगर 3 से ना लगा होता तो 4 से चेक करते। लेकिन पहले हम किसको उठाएं, ये मैं थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस बताऊंगा थोड़ा सा। बाकी करना आपको दोनों से है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 से ही सॉल्व हो जाए, 4 से भी सॉल्व हो सकता है ये। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 3 से ही सॉल्व हो गया। जब आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कितने हैं बेटा 12। और जैसे ही 12 आते हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि सर हम इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड करके पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, हमें क्या दिमाग यहाँ पर लगाना है कि पहले हम 3 वाला चेक करें कि पहले हम 4 वाला चेक करें? ऐसा भी तो हो सकता है, टाइम टेकन है, करना तो आपको दोनों है। अब आपकी किस्मत कैसी है कि अगर मान लीजिए पहला ही आपने उठाया वही सेट हो गया तब बहुत अच्छी किस्मत है, और अगर मान लीजिए पहला उठाया और वो गलत हो गया फिर दूसरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा हिंट मानिए, ये कंपल्सरी मत मानिए, बस मेरा हिंट मानिए। यहाँ पे देखिए बेटा ABC और ऑप्शन में भी ABC, कहीं पे D यूज हुआ है क्या? यानी यहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो कितने हैं? 3 हैं।
3 है कि नहीं? 3 है। तो जो पहला मेरा अप्रोच बनेगा वो कितने कितने का बनेगा सर? 3 पे एक बार हम चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखे हैं ना वो 3 ही दे रखे हैं। भाई देखिए ABC का ही तो खेल है। अगर यहाँ पे बीच में कहीं कहीं D होता ना तो हम 4 वाला पहले अप्लाई करते। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? तो पहले हम 3 वाला चेक करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पहला काम हमारा क्या है, पहले 3 को चेक कर लेते हैं। और जल्दी से 3 को चेक करेंगे तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, सर ये तीसरा पार्ट और चौथा बन जाएगा। ठीक है, 3 का बनाएंगे तो चलिए बन गया। अब आपको ये सोचना है कि पार्ट बनाने के बाद आपको ये सोचना है कि सारे पार्ट सेम हैं कि डिफरेंट हैं। ये कैसे पता चलेगा? कोई भी एक लेटर उठाइए और उसका पोजीशन चेक करिए। सर यहाँ पे ए पहले नंबर पे है, यहाँ भी सर ए पहले नंबर पे है, और यहाँ भी सर ए पहले नंबर पे है। इसका मतलब तीनों में जो लेटर भरे होंगे ना वो इक्वल होंगे, वो सेम है। जब पार्ट सब सेम है तो लेटर भी सब सेम होंगे। यही तो हुआ। अब आपको बस दिमाग लगाना है बेटा। यहाँ पे ए है, बी है और लास्ट में यहाँ पे क्या है? सी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सी। यानी भरा क्या है? अब आपको तुरंत जैसे ही एक कंप्लीट होगा आपको दिमाग में समझ में आ जाएगा कि ABC का खेल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ABC पहला C हो जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं है सर? A नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है सर? यहाँ पे B भी नहीं है और C भी नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है सर? यहाँ पे C नहीं है। खत्म। क्योंकि पार्ट अगर सेम है तो लेटर भी तो सेम होगा ना। मैं यही अभी कर रहा हूँ। अभी हम लोग लेवल 1 चल रहा है जिसमें सारे पार्ट क्या हैं? सेम है। ऐसे भी मिलेंगे सारे पार्ट सेम नहीं होंगे, उसको भी हम लोग करेंगे। और ऐसे भी होंगे कि पहले का रिलेशन तीसरे वाले के साथ होगा, अल्टरनेट। 3 ही चीज होगा यहाँ पे, या तो सारे पार्ट सेम मिलेंगे, या तो सारे पार्ट डिफरेंट मिलेंगे, या तो फिर अल्टरनेट मिलेंगे। पहले का रिलेशन तीसरे के साथ। 3 ही कंडीशन होगा, जिसमें हम लोग कंडीशन अभी फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जब सारे पार्ट क्या हैं? सेम है। ठीक है, चलिए तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आइए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए लिखिएगा क्वेश्चन। दिया क्या बेटा? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन का? 4th। क्या दिया हुआ है? दिया है बेटा H, फिर क्या दिया हुआ है? डैश, फिर क्या दिया हुआ है? EG। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? डैश, फिर क्या दिया हुआ है? F, फिर क्या है? EGH, फिर क्या दिया हुआ है? डैश, फिर क्या दिया हुआ है? EGH, फिर क्या दिया हुआ है? FE, फिर दिया हुआ है डैश। बताइए क्या होगा इसमें? ये बता दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैं दे रहा हूँ, उसको भी बता दीजिएगा। क्या है बेटा? R डैश SE, फिर क्या है? डैश, फिर क्या है? OS। कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। एक बार दिमाग में आया नहीं तो खट से बैठ जाएगा, उसमें करना ही क्या है। ठीक है, सब आ जाएगा, सब। ऐसा कुछ है ही नहीं जो ना आए। ठीक है, नेक्स्ट लगाइएगा अगर आ गया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, पहले वाले का FH। अच्छा, FH FG। चलिए भैया, कुछ लोगों का आंसर आ गया। आया क्या है? FH FG। चलिए चेक करते हैं, यही आंसर है, कुछ और आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को करना है। आप लोग भी बेटा ट्राई करते चलिए। बस यही याद रखिए कि सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है और उनका पार्ट बनाना है। ठीक है, पार्ट बनाइए, और पार्ट बनाने के बाद बस एक चीज़ चेक कर लीजिए कि सारे पार्ट सेम है कि सारे पार्ट डिफरेंट है। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया उसमें सारा पार्ट सेम था। ठीक है, अब जरा हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। आया? पहला दूसरा दोनों आ गया? चलिए गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग भी इसको।
क्या है, आइए, ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है। और याद रखिएगा कि CGL में तो चांसेस कम होते हैं आने के, लेकिन 10+2 चाहे रेलवे या फिर स्टेट लेवल की कोई भी जॉब है, उसका ये फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है क्वेश्चन यहाँ से। सेम यही पैटर्न है, पैटर्न बदल सकता, मतलब वो बदल सकता है कि हो सकता है जैसे ये जो पार्ट बन रहा है ना, खेल इसी में करेगा। जैसे अभी तक आपने जो भी पार्ट बनाया सब पार्ट सेम निकला ना, अभी मैंने 2 पार्ट अभी छुपा के रखा है, मतलब क्या कि सारा पार्ट डिफरेंट भी तो हो सकता है कि कोई किसी से मैच ही ना करे, और ऐसा भी हो सकता है कि अल्टरनेट हो, पहले का रिलेशन तीसरे के साथ हो, दूसरे का रिलेशन चौथे के साथ हो, तो हम लोग वो देख लेंगे ना, हम लोग समझ लेंगे क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइए जरा इसको चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और जान रहे हैं मैक्सिमम ना एग्जाम में 16 का ही आता है, 16 का मैक्सिमम आता है। ठीक है, 16 का दिखा नहीं कि 4 का पार्ट बनाइए, 1 2 3 सर 4 1 2 3 4 1 2 3 ये रहा 4। ठीक है, अब बस आप एक को एक चीज चेक करना है कि सारा पार्ट सिमिलर है कि सारा पार्ट डिफरेंट है। तो आप कोई भी एक लेटर उठाइए जो मैक्सिमम में हो। तो सर जी यहाँ भी है, सर जी लास्ट में भी है, सर यहाँ भी जी है, इसका मतलब है कि इसमें भी सबसे पहले लास्ट में क्या आएगा, सर जी आएगा। और जैसे ही एक कंप्लीट होगा ना, आपको वो समझ में आ जाएगा कि यही लेटर सब में भरा है। तो क्या क्या भरा है सर, HFEG सब में है, HFEG सब में है। यहाँ पे है H, क्या नहीं है सर, यहाँ पे F नहीं है, भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं है सर, यहाँ पे H नहीं है, भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं है सर, यहाँ पे F नहीं है, F भर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा FHFG। गुड, ठीक है, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 का बनेगा, 1 2 3 ये रहा 4। अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4, तो क्या बना है यहाँ पे सर, लास्ट में हम चेक करें तो यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, इसका मतलब पार्ट सेम है। और पार्ट अगर सेम है तो लेटर भी सेम होगा। ठीक है, तो देख लीजिए सर, किसी एक को पहले कंप्लीट कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आर के बाद ओ आना चाहिए, यहाँ आर के बाद ओ करिए, और जैसे ही ओ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा आर ओ एस ही सब में फिल है। तो यहाँ क्या है, आर ओ, क्या नहीं है, एस नहीं है, एस भर दीजिए। यहाँ पे क्या नहीं है सर, यहाँ पे आर नहीं है, ओ एस, फिर क्या नहीं है, ई नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है सर, आर ओ नहीं है, हो गया। ऑप्शन क्या बन जाएगा सर, ओ आर ई एस ओ, जिसमें ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई ना। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें पार्ट सेम नहीं होगा, तब देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे। ठीक है, चलिए, कॉपी हो गया ना, चलिए हटाते हैं। चलिए, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 ना, 6 क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है एम एन डैश, फिर क्या दिया हुआ है P, फिर क्या दिया हुआ है NOP, फिर डैश, फिर क्या दिया हुआ है OP, फिर क्या दिया हुआ है डैश, फिर क्या दिया हुआ है N। ठीक है, फिर क्या दिया है यहाँ पे सर, P दिया है, फिर क्या दिया है M, फिर डैश, फिर क्या है O, बस। ठीक है, ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या भरा जाएगा। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ, अगर लगा देंगे तो अच्छी बात है।
अच्छा देखता हूँ। नहीं आया? आसान है, पर आइए, कुछ नहीं करना है आपको। कितने हैं पहले काउंट किया आप लोगों ने? कितने हैं? 16 है ना, 16। और 16 है तो मुझे पता है 4-4 का पार्ट बनेगा, बना लीजिए। देखिए मेन काम बस यहीं पे बच्चा कंफ्यूज होता है, करना क्या है हमें। चलिए 4-4 का पार्ट बनेगा सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बन गया। अब आपको बस दूसरा काम क्या करना होता है, चेक करना होता है क्या सारे पार्ट सेम है क्या। किसी भी एक लेटर उठाइए तो आपको पता चलेगा सर यहाँ पे पहले पे क्या है, M, और यहाँ पे पहले पे क्या है, N, यहाँ पे पहले पे क्या है, O, यहाँ पे पहले पे क्या है, P। मतलब हर पार्ट का लेटर अलग अलग है। इसका मतलब ये सब कुछ अलग है। सेम कहीं मैच किया क्या, कहीं नहीं मैच किया। पहले में M आया, दूसरे में N आया, फिर O आया, फिर P आया, कहीं मैच किया ही नहीं। अब आपको ये सोचना है कि अब इसमें भरा क्या जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि सर यहाँ पे 4 लेटर का यूज हुआ है, M N O P, यही तो चारों लेटर यूज हुए हर पार्ट में। तो किस पार्ट में क्या नहीं है, बस वही भर दीजिए, खत्म। सबसे आसान होता है ये वाला। इसमें करना ही क्या है, हमें ये समझ में आ गया ना, हर पार्ट अलग अलग, किसमें क्या नहीं है। सर इसमें M N है, O नहीं है, तो यहाँ पे O होगा। भाई कंप्लीट तो करना ही होगा ना हमें, और कोई अलग लेटर तो लाएंगे नहीं, अलग लेटर तो लाएंगे 4 ही में से कोई ना कोई। सर यहाँ पे N O P है, क्या नहीं है सर, M नहीं है, ये सीक्वेंस हो गया। यहाँ पे O P N है, क्या नहीं है सर, यहाँ पे M नहीं है, भर दिया। यहाँ पे क्या नहीं है सर, यहाँ पे N नहीं है, भर दिया। तो ऑप्शन जो होगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब O M M N, ये हो जाएगा आंसर। तो ये तो सबसे आसान होता है। इसी पे एक और कर लीजिए, ये सबसे आसान होता है, ठीक है। हाँ, तो ये इजी इसलिए था कि कभी कभी ना दिमाग मेरा काम नहीं करता है कि क्या करना है वहाँ पे, कुछ है क्या, ये कुछ नहीं। मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। हमें पार्ट बनाने से मतलब नहीं है, पार्ट सारे बच्चे बना लेते हैं। हमें क्या देखना है कि सर ये जो पार्ट बनता है ना, इनके बीच में 3 रिलेशन होता है। क्या? पहला कि हर पार्ट सेम हो, और अगर हर पार्ट सेम होगा तो हर पार्ट के जो लेटर होंगे ना वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, सब में सेम होंगे। या तो पार्ट क्या होगा, हर पार्ट अलग अलग होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, अल्टरनेट होगा। और सबसे टफ अल्टरनेट वाला होता है, पहले का रिलेशन तीसरे के साथ, दूसरे का रिलेशन चौथे के साथ, उसके बाद कुछ और दे रखा है तो उसको बाद वो कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वो भी करेंगे। पहले इस पे एक क्वेश्चन और कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिएगा। देखिए अच्छा है नहीं, डबल A B फिर डैश, फिर क्या दिया हुआ है, A B फिर डैश C, फिर क्या दिया हुआ है, A B फिर डबल C, डबल C, फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है A डैश, फिर क्या है B C, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है A B डैश C, बड़ा लंबा आ गया। अब बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फंस गया, 20 आ गया, 20। अब 20 आ गया तो या तो 4 या तो 5। तो आप कहेंगे सर 5 का तो चांस नहीं है, 4 पे ट्राई मारता हूँ, ठीक है। क्यों चांस नहीं कि 5, पहले 4 लेटर भी नहीं, लेटर तो 3 ही है, लेकिन ऐसा हमें देखने में लग रहा है कि डबल लेटर का रिपीटेशन है, ठीक है। बस यही है, आपका कितना अच्छा अप्रोच है, आप कितना अच्छा सोच लेते हैं। काम वही करना है, एक ही काम मैंने आपको बार बार सिखाया, अलग अलग बिल्कुल नहीं सिखाया। अगर नहीं है तो दोनों से चेक कर लीजिए, पहले 4 से फिर 5 से। क्या आया? हाँ, C B A C है, 1 2 3
चार ही आने चाहिए। हाँ हाँ, क्या है आपका आंसर? CBCA। अच्छा, CBCA, CBCA ऐसे है ना, CBCA ये कह रहे हैं। फिर सी है, एक सेकंड, 1 2 3 4 ही तो है ना, तो 4 ही लेटर भरने के लिए आएगा, 5 कहाँ से आ जाएगा? हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं पहले इसको। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया गया है सर। यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे ना तो आ गए 20, और 20 आए तो इसका मतलब ये 4 का भी हो सकता है और ये 5 का भी हो सकता है। मैंने आपको एक अप्रोच बताया था कि नंबर आप लेटर भी देख लेते हैं, ऐसा मैंने बताया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन 4 से हो सकता है, 4 से सॉल्व किया गया हो सकता है ये क्वेश्चन 5 से सॉल्व किया गया हो। ये किस पे पैटर्न बनाया गया है, दोनों पे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है कि 4 से भी आंसर आ जाता है और 5 से भी आंसर आ जाता है और एकदम सेम आंसर आता है। लेकिन ये कभी कभी, यानी ये क्वेश्चन जब फॉर्मेटिंग की गई होगी इस क्वेश्चन की, तो या तो 4 लेटर को लेकर किया गया होगा या तो 5 लेटर लेकर किया गया होगा। अब उसके फॉर्मेटिंग को आपको डिटेक्ट करना है कि क्या किया गया है ये। तो आइए पहले 4 वाला चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 ये हो गया 4, 1 2 3 ये हो गया 4, 1 2 3 ये हो गया 4, 1 2 3 ये हो गया 4 और ये 4 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हर एक पार्ट सिमिलर है क्या? हर एक पार्ट सिमिलर है क्या, बताइए? हर एक पार्ट सिमिलर है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? यहाँ पे A है, चलिए मान लेते हैं सब में A है, लेकिन उसके बाद भी तो मैच करवा लीजिए। यहाँ पे डबल A है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल A है, फिर B है, ठीक है। यहाँ पे AB आ गया, यहाँ पे क्या आ गया सर? यहाँ भी AB आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया सर? यहाँ पे आ गया A, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा अलग अलग है, तो बताइए कैसे इसको फिल किए होंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ आपको हिंट दे रखा है, एक कंप्लीट करके दे दिया है, एक तरह से कंप्लीट करके दे दिया है। तो यहाँ पे जो यूज किया गया है वो तो 3 ही लेटर है, ABC, लेकिन कोई 2 लेटर, कोई 1 लेटर डबल आया है हर पार्ट में, हर पार्ट में कोई 1 लेटर डबल हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या डबल हुआ है सर? AB के साथ C डबल हुआ है, और यहाँ पे डबल A हो गया, B हो गया, तो बचा क्या है? C भी क्या होगा? सिंगल होगा। मतलब 2 सिंगल होंगे, 1 डबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या नहीं है सर? यहाँ पे C नहीं है, तो C फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल ABC, ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर दें? यहाँ क्या कर दें? हम यहाँ पे डबल B बना सकते हैं। भाई देखिए पहले में क्या हुआ? डबल A किया, तीसरे में क्या किया? डबल C किया, तो पहले में क्या कर सकता है? दूसरे में क्या कर सकता है? डबल B। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? यहाँ होना चाहिए डबल B। नहीं बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही? सिंपल है। देखिए आपको ना लेटर भी दिमाग लगाना है। कितने लेटर हैं सर? 3 ही लेटर हैं और 4 भरने हैं। इसका मतलब 1 को डबल किया गया है, ठीक है। तो डबल A BC, डबल A है, डबल B, तब यहाँ C आ गया, यहाँ पे AB है तो यहाँ डबल C हो गया। अब यहाँ फिर किसकी बारी आएगी? डबल A की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल A, फिर BC आ गया। अब यहाँ पे किसकी बारी आएगी सर? डबल B की ऑप्शन। तो जिस ऑप्शन में C B A B, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और ये प्रैक्टिस से आता है। देखिए देखिए एक सेकंड, नहीं, देखिए यहाँ पे बेटा डबल A दिया था पहले पार्ट में, यहाँ पे डबल B दिया था दूसरे पार्ट में, यहाँ पे डबल C दिया था तीसरे पार्ट में। तीनों चीज़ खत्म हो चुकी, D तो कहीं है ही नहीं। यानी एक बार A को डबल किया, एक बार B को डबल किया, एक बार C को डबल किया, अब फिर वो रिपीट करेगा। अब किसका चांस आ गया सर? डबल A का। फिर किसका चांस आएगा? B का। अब इसके बाद रहता तो डबल C आता, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेगा आपके सामने, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको ना इतना पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। जब आपके सामने ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन, तो आप फटाक से एलिमिनेट भी तो कर लेंगे। नहीं कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। पहला लेटर C होना चाहिए, देख लेंगे किस किस ऑप्शन में पहला लेटर C है, ठीक है। जब हम लोग क्वेश्चन से करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। आइए 1-2 क्वेश्चन, हाँ बताइए। जैसे मान के चलिए सबसे लास्ट वाले में B डैश होता और
बी जगह सी लिखा होता, क्या बी लिखा होता तो हम लोग क्या फिल करते हैं? मतलब यहाँ पे क्या लिखा होता बी, नहीं डैश जहाँ पे था यहाँ पे हाँ बी होता, बी लिखा होता क्वेश्चन में। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बी लिखा होता तो ये पहली बात फिल होता है, और न फिल होता तो यहाँ पे डैश दिया होता बी वाले में अगर डैश होता मान लीजिए यहाँ पे, इसके बगल में यहाँ पे। यहाँ डैश हाँ, तो कोई बात नहीं, आप एक पैटर्न समझ गए हैं ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पे डैश होता है, यहाँ पे बोल रहे हैं ना, यहीं ए का लेंगे क्योंकि डबल ए का सिस्टम खत्म हो चुका है, अब डबल बी। खत्म हो चुका है, रियल वाले में। देखिए मेरी बात समझिएगा, यानी हर पार्ट में ना एक लेटर को डबल कर रहा है, अब बाकी जो बच रहे हैं वो सिंगल सिंगल लिख दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए मेरी बात समझिए, अरे तो मेरी बात समझिए, यहाँ पे डबल ए किया, यहाँ पे क्या किया डबल बी किया, यहाँ पे क्या किया डबल सी किया, अब फिर क्या आएगा, डबल ए की चांस आएगी नहीं आएगी, तो यहाँ पे डबल ए कर दिया और फिर यहाँ पे डबल बी करेगा, चाहे वो डबल बी एकदम पास पास में हो या दूर दूर हो, लेकिन एक लेटर को डबल करेगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं? ये चीज़ है। हाँ तो वो डबल ए के बाद डबल सी हो जाए ऐसा? नहीं ऐसा नहीं है। एक देखिए होता, रीजनिंग क्या कहता है कि हमेशा एक पैटर्न, वो आपको ऐसे तो कोई भी आंसर हो सकता है, लड़का कुछ और सोच सकता है, लेकिन वो कहता है कि आंसर आपका मैच करना चाहिए, एक सिमिलर फॉर्मेटिंग में चलनी चाहिए। तो फॉर्मेटिंग यही तो चल रहा है यहाँ पे, जो चल रहा है वही आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। आइए हटा दें, चलिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, बी ए, फिर क्या है डैश, फिर क्या दिया है डबल बी, फिर डैश, फिर क्या दिया है बी, फिर क्या दिया है डैश, फिर क्या दिया है बी, फिर क्या दिया है डैश, फिर बी और बी। बताइए ऑप्शन मैं दे देता हूँ इसमें, ठीक है, बताइएगा क्या आंसर आएगा। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है ए बी, दूसरा ऑप्शन दिया है डबल ए डबल बी, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है ए बी ए, फिर क्या दिया है डबल बी ए बी। क्या आया, पहले तो कितने लेटर का पार्ट बना है ये, 3 का, 12 है क्या? ठीक है, दोनों चेक कर लीजिए, आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों से आ जाएगा तो नहीं, किसी एक से ही सॉल्व हो पाएगा, चाहे 3 से चाहे 4 से। अगर 4 से नहीं सॉल्व हो रहा है तो 3 से चेक करिए। ठीक है, और अगर कम लेटर है ना, देखिए यहाँ पे हमेशा ए बी का ही यूज है, तो आप ना मोस्ट प्रायोरिटी जो बनेगी वो 3 की बनेगी, 4 की नहीं बन पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक कम है। भाई आप पेयर बना रहे हैं 3 का और आपके पास लेटर कितने हैं, 2 ही तो आ रहे हैं, इसका मतलब कोई डबल किया गया होगा। मेरी बात समझिएगा भाई, आप 4 बनाने की कोशिश, आप यहाँ भी तो अपना कॉमन सेंस लगाते रहिए ना। 4 का मतलब कि फिर डबल करना पड़ेगा, हमारे पास हर लेटर डबल करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों से आंसर चेक कर लीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 से भी कर लीजिए, 4 से भी कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बताऊं, चलिए आइए देखते हैं क्या है, आइए देखते हैं। देखिए पहले इसको जब आपने काउंट किया गया होगा तो कितने आए होंगे, 12, और 12 आए हैं तो आपको पता चलेगा या तो 3 का बनेगा या तो 4 का। अगर हम 3 का बनाते हैं तो 1 2 3 सर 1 2 3, यहाँ हो गया 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पे आपको जानते हैं क्या सोचना है, सोचना ये है कि सारा पार्ट सेम है कि सारा पार्ट डिफरेंट है।
पहला तो 2 ही अप्रोच आपने पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर कि सारा पार्ट यहाँ पे सेम नहीं है। कैसे कैसे पता चला सर? यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है, क्या सारा डिफरेंट है? तो आप कहेंगे नहीं सर, सारा भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सारा डिफरेंट है क्या? नहीं, सब अलग, ऐसा नहीं मतलब सब अलग अलग नहीं है, कुछ ना कुछ मैच कर रहा है। तो ये जो केस है, ये केस थर्ड है, ये अल्टरनेट है, मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है और इसका रिलेशन इसके साथ है। आप लोग मिलाने की कोशिश करिए, मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मिलाने की कोशिश करिएगा, ये अल्टरनेट केस है, ठीक है। यानी पहले का रिलेशन तीसरे के साथ है और दूसरे का रिलेशन चौथे के साथ है। यानी कि जो पहले में भरा होगा वही तीसरे में भरा जाएगा, जो दूसरे में भरा होगा वही चौथे में भरा जाएगा। तो क्या आएगा? पहले में क्या भरेंगे? पहले में ए, बी बी बी। आप मैच करवा लीजिए ना कि पहले का रिलेशन तीसरे वाले के साथ है, तो लास्ट में क्या था यहाँ पे? बी। तो यहाँ भी लास्ट में क्या हो जाएगा सर? यहाँ लास्ट में हो जाएगा बी, ठीक है। यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ लास्ट में क्या है? बी। तो यहाँ भी लास्ट में क्या होगा सर? यहाँ भी लास्ट में हो जाएगा बी। और यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा बी। यानी यहाँ पे ये था कि यहाँ पे भरा था बी ए बी, और तीसरे में भी है बी ए बी, और दूसरा और चौथा सेम है, ट्रिपल बी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है कोई? बी बी ए बी, बी बी ए बी, लास्ट बी बी ए बी। सर इसमें 4 फोर्स डिवाइड करें। हाँ, अच्छा आइए देखते हैं। देखिए मैं इसको पहले फिर से इनको समझा देता हूँ। हाँ जाइए, आइए मैं से समझा देता हूँ। देखिए आसान है, कुछ करना नहीं है, बस देखिए आपने क्या बनाया है? 3-3 का पार्ट बनाया। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे था, ठीक। अब आपको ये सोचना है कि सारा पार्ट सेम है क्या? सारा पार्ट सेम का मतलब जो पोजीशन पे जो पहले पे होगा वही यहाँ भी पहले पे होगा, वही यहाँ भी पहले पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बी बी तो मान लीजिए सब में लगभग सेम ही है, ठीक है। लेकिन अगर ए को देखेंगे तो यहाँ पे ए दूसरे पे है, लेकिन यहाँ पे ए है ही नहीं, ठीक है। और फिर यहाँ पे नहीं है दूसरे पे, लेकिन फिर यहाँ पे दूसरे पे आ गया। इसका मतलब कि सारा पार्ट हमारा सेम नहीं है, सारा पार्ट हमारा सेम नहीं है, अलग अलग पार्ट है। बात समझ में आ रही है भाई? देखिए यहाँ पे पहले पे दूसरे पे क्या है? ए, और यहाँ पे दूसरे पे बी, ठीक है। तो ये अलग हो गया ना, पार्ट सेम तो हुआ नहीं, तो पहला वाला पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। दूसरी वाली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि सारा पार्ट अलग अलग हो, सारा पार्ट अलग अलग हो। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है? पहले वाले पे क्या है सर? यहाँ पे दूसरे वाले पे क्या है? बी है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाले पे क्या है? बी। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए दूसरा तो दिया ही नहीं है, लेकिन फिर वाले पे क्या आ गया? बी आ गया। यानी यहाँ पे दूसरा वाला जो मैच है वो चौथे वाले से करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब सारा पार्ट सेम नहीं है और सारा पार्ट अलग अलग भी नहीं है। इसका मतलब जब ये दोनों कैंसिल हो जाता है तब हम क्या लगाते हैं? अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? पहले का रिलेशन तीसरे के साथ और दूसरे का रिलेशन चौथे के साथ। यहाँ पे क्या होता है कि सर जो चीज़ पहले में भरी जाएगी वही चीज़ तीसरे में भरी जाएगी, जो चीज़ दूसरे में भरी जाएगी वही किस में भरी जाएगी सर? वही चौथे में भरी जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से नकल कर लेंगे। या इसमें देखिए लास्ट में भरा हुआ है क्या है? बी। तो यहाँ भी लास्ट में क्या हो जाएगा सर? यहाँ भी लास्ट में हो जाएगा बी, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ होता है, ये जान लीजिएगा, अल्टरनेट वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, इसका मतलब यहाँ पे लास्ट में क्या है? बी। तो यहाँ भी लास्ट में क्या होना चाहिए? बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी। अब यहाँ पे भरा क्या है? बी ए बी। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? बी ए बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है। और इस ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो यहाँ पे डबल बी है, तो यहाँ भी स्टार्टिंग में डबल बी ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब समझे? पहले का रिलेशन तीसरे के साथ, दूसरे का रिलेशन चौथे, अल्टरनेट है, कुछ नहीं है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 3 बार कैसे डिवाइड करके किया है, हाँ, तो 4 से डिवाइड। आंसर सेम आ रहा है? मुझे नहीं पता भाई, सर पूछना पूछूंगा। अच्छा मतलब किस तरह से करेंगे? अच्छा, चलिए मैं कर लेता हूँ।
चलिए 4 से कर लूँ, आइए देख लेते हैं। अच्छा क्या है यहाँ पे, बी ए डैश, फिर क्या दिया हुआ है, बी बी, फिर क्या दिया हुआ है, डैश, फिर क्या है, बी, फिर डैश, फिर बी, फिर डैश, फिर बी, और क्या दिया है, बी। 4 4 का बना 1 2 3, ये रहा 4, 1 2 3, ये रहा 4, 3 पार्ट बना। ठीक है, तो 3 पार्ट बना आपका। तो देखिए क्या सारा पार्ट सेम है, यहाँ भी बी पहले पे है, यहाँ भी बी पहले पे, यहाँ भी बी पहले पे, यहाँ भी बी लास्ट में, यहाँ भी बी लास्ट में। तो ऐसा हो सकता है कि सारा पार्ट सेम हो, और अगर सारा पार्ट सेम है तो इसका मतलब है बी ए डबल बी भरा हुआ है, बी ए डबल बी ना। तो ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अगर ये सारा पार्ट सेम है तो बी ए डबल बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए डबल बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ए डबल बी। तो आंसर क्या आया, बी ए है क्या आंसर? ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये जो है ना 4 से नहीं सॉल्व किया गया है, ये 3 से ही सॉल्व किया गया है। ये ऑप्शन भी तो बता देगा ना कि क्या है ये। ठीक है, अगर 4 से सॉल्व किया गया होता तो हमारा आंसर क्या होता, बी ए। ठीक है, खैर कोई, हाँ वो दोनों में से कोई एक ही। मैंने बोला ना, कोई भी जब क्वेश्चन दिया जाता है ना तो उसको सॉल्व करने का उसके पास 2 तरीका है, या तो 3 लेटर लेके सॉल्व किया गया होगा, या तो 4 यही आपको ट्रैक करना है कि क्या सॉल्व किया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग आज। आइए हटा दें। आइए करिएगा क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। हाँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है, 9 क्या दिया हुआ है, ई डैश, क्या दिया हुआ है, जी, फिर क्या है, एफ डैश, फिर क्या है, ई, फिर क्या है, डैश, फिर है एफ जी, फिर क्या है यहाँ पे एफ, फिर क्या है, डैश, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई। सोचिए क्या होगा, ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद भी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगाइएगा। आप बस ये 3 चीज़ समझिए, पार्ट सेम है कि पार्ट डिफरेंट है, बस 3 चीज़ आपको समझना है। एफ जी ई जी। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या दिया बेटा, डैश, फिर क्या दिया, ए बी, फिर क्या दे दिया यहाँ पे, फिर दे दिया यहाँ पे ए बी। इसको फिर से लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन करेंगे ना, आपका अभी तुरंत डाउट, जो पिछला क्वेश्चन हल्का फुल्का डाउट था वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ए बी डैश ए, फिर क्या दिया है, बी, फिर क्या दिया है यहाँ पे, डैश ए बी, फिर क्या दिया है, फिर दिया है डैश बी बी ए। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन दे दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला ऑप्शन दिया है डबल बी डबल ए, कहाँ पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, ए, हाँ ए सब ए है, हाँ ठीक है। फिर क्या है, बी ए बाबा, फिर डबल ए डबल बी,
फिर क्या है BA डबल B। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करके दिखाइएगा। ठीक है, सर बी आ गया BBA। चलिए देखता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, कहाँ गया? लग गया, दोनों लग गया। पहले वाले क्या आया? FGEG। अच्छा, इसका क्या आया? अच्छा BBAA, यानी पहला वाला। तब सही है, दोनों सही है। हाँ, दोनों सही है। अच्छा, इसका तो कोई दिक्कत, 16 है तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, 4 का बनेगा। ठीक है, दिक्कत वहाँ होता है जहाँ पे डबल आ जाता है। ठीक है, डबल आता है तो वो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को वो सॉल्व किस हिसाब से किया है। ठीक है, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है बाय द वे कि एक क्वेश्चन दोनों से सॉल्व हो जाता है। 3 के पेयर से बनाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा, 4 के पेयर से बनाएंगे तब भी सेम आंसर आएगा। लेकिन ये कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है, इसलिए हमको दोनों चेक करना पड़ता है। ठीक है, अब जानते हैं इधर 2020 उसमें एक क्वेश्चन नया डिजाइन किया गया। अब लोग कितने भ्रम में थे, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को जैसे मैं आपके सामने दूंगा ना, आप भी भ्रम में पड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक चीज़ समझिए, जब पेपर बनाया जाता है ना तो वो नए क्वेश्चन को भी वो डाल देता है एग्जाम में कि ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप अब तक पढ़ के जो आए हैं इससे अलग है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये दिया है, हाँ ये रहा बेटा, क्या दिया था, हाँ ये क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पहली बार जब आया तो बहुत लोगों को कंफ्यूज किया। क्या था ये क्वेश्चन? दिया था बेटा डबल B डैश, फिर क्या दिया है ट्रिपल B डैश, फिर क्या दिया है 4B डैश, फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है फिर 4B, फिर डैश, फिर दिया है C। और ये रहा ऑप्शन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, C C C 1 2 3, फिर क्या है B, फिर क्या है B 3 C, फिर क्या है B C C B, फिर क्या है B C C C, सॉरी इसे कर दें B, इसे कर दें C। ये ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा? तो 2 ही पार्ट बनेगा, 2 पार्ट में कोई आप निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब सोचिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। छत्तरी का 18 बना के देखिए। इसीलिए मैंने कहा ना कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया और ऐसा आता है, इसलिए मैं आपको दे दिया कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। अब सोचिए, सारा दिमाग यहाँ धरा का धरा रह गया और आपके सामने आंसर है ये। आप गौर से देखिए, आंसर समझ में आ जाएगा क्या किया गया है। ये एक नया डिजाइन किया गया क्वेश्चन, अगर आप दिमाग से देखेंगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। गौर से देखिए क्वेश्चन को। मैं बताऊं क्या किया गया है? पहली बात, हाँ सोच लीजिए, सोच लीजिए, सोच लीजिए। सब लोग, आप लोग भी सोचते रहे बेटा क्या आंसर आया है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला आंसर तो पहला आएगा, ये तो कंफर्म है। कैसे आया आपका पहला? बस लड़का पकड़ लिया। ये ना डायरेक्ट सॉल्व किया गया क्वेश्चन। कैसे सॉल्व किया गया है? डबल B C। ठीक है, यानी 2B के बाद क्या आ गया? एक C आ गया। फिर 3B के बाद क्या आ जाएगा? एक C आ जाएगा। फिर 4B के बाद क्या आ जाएगा? एक C आएगा। अब 5B के बाद एक C आना चाहिए, तो C तो दिया है, B नहीं दिया है तो एक B भर देंगे। ठीक है, तो ये पहला मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ट्रिपल C B।
अब ये क्वेश्चन ऐसा आया कि लोगों को लगा कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। अब लोग पार्ट बनाने में पड़े हुए हैं परेशान, खूब पार्ट बना रहे हैं, बन ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ही अजीब तरीके से दे दिया। तो याद रखिए कुछ कुछ कन्फ्यूजन करता है, तो याद रखिएगा कभी कभी आपका जब लॉजिक फेल हो जाए तो दिमाग दौड़ा लिया करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिपीटेशन चल रहा है। ये क्या है, रिपीटेशन चल रहा है, 2B के बाद एक नया लेटर, फिर तीसरे के साथ एक नया लेटर, फिर चौथे के साथ एक नया लेटर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपका CCCB। तो बस इतने ही पैटर्न बनते हैं इसमें, बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हाँ, कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि कल पढ़ेंगे हम लोग टाइप थर्ड। और मैं आपको बता दूँ टाइप थर्ड में होता क्या है। टाइप थर्ड में आपसे ये पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 13वें के बाएं चौथा होगा। ठीक है, यानी इतना घुमा के वो पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी बेटा, इंग्लिश में भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा दिया है। वो क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें के बाएं चौथा होगा। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब आंसर लाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग ट्रिक से करेंगे, सारी चीज़ें ट्रिक से सीखेंगे। तो टाइप थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ हाँ, कंफर्म है, आता है। हाँ, बशर्ते अब जैसे है ना कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में कई टाइप बनते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो टाइप आप में आए वही टाइप इनके में आए। हो सकता है क्योंकि कई सेट में पेपर होता है ना, कई फॉर्मेट में, तो अगर 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है तो चारों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो आज हम लोग ने टाइप 2 लगभग कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी इस पर प्रैक्टिस करना बाकी है। ठीक है, प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ ये देखा है कि सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं, फिर उनको क्या बनाते हैं, पार्ट बनाते हैं। ठीक है, और पार्ट बनाने के बाद 3 चीज़ हमको सोचना है कि सारा पार्ट सेम है, कि सारा पार्ट डिफरेंट है, कि सारा पार्ट में अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है, 3 ही तरह से होंगे। तो तीनों तरीके से जब होंगे तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। बस आपको पहचानने आ जाए कि सारा पार्ट हमारा सेम है, कि सारा पार्ट डिफरेंट है, कि अल्टरनेट है। पहचान लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बंद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।